सुबह की पहली किरण जैसे ही धूप जलाने वाले मंडप की ऊंची छतों पर पड़ी। वुझू निवास के बाहर शिष्यों की भीड़ उमड़ चुकी थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ज्वाला सम्राट देव यानी फ्लेम एम्परर एक्सायो यान की देवता दुनिया में। हर कोई सिर्फ एक नाम देखने आया था, शियाओ यान। मानव हॉल का खजाना प्राप्त करने के बाद अब वो केवल एक साधारण शिष्य नहीं रहा, वो बन चुका था बर्निंग इंसेंस पवेलियन का सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि। लेकिन जहां प्रसिद्धि होती है वहां उत्सुकता भी होती है, जहां शक्ति होती है वहां छिपे हुए प्रतिद्वंद्वी भी जन्म लेते हैं। 10 दिनों की एकांत साधना के बाद जब शियाओ यान ने दरवाजा खोला तो बाहर शांति थी, पर वो शांति आने वाले परिवर्तन की आहट दे रही थी। किनशिन का रहस्यमय बुलावा, शुआनलिंग शहर में उठती उथल पुथल और सच्ची सफलता पाने की तैयारी। क्या ये सिर्फ एक साधारण रसायन साधना है, या फिर ये वो कदम है जो शियाओ यान को एक नए स्तर की ओर ले जाएगा? आज की कहानी में सम्मान, रहस्य, कीमियागरी और शक्ति की परीक्षा सब एक साथ सामने आने वाले हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ तैयारी नहीं, यह है अग्नि सम्राट के अगले उत्थान की शुरुआत। सुबह की पहली किरण जैसे ही वुझू निवास की लाल भूरी दीवारों पर पड़ी, वातावरण में एक अनजानी बेचैनी फैल चुकी थी। हवा में हल्की ठंडक थी, पर उसके भीतर फुसफुसाहटें तैर रही थी। सैकड़ों कदमों की आहट, धीमे धीमे उठती चर्चाएं और उत्सुक निगाहें। वुझू निवास के बाहर आज असामान्य भीड़ थी। मानव हॉल के शिष्य, पृथ्वी हॉल के साधक, यहां तक कि कुछ वरिष्ठ शिष्य भी, सभी एक ही उद्देश्य से वहां खड़े थे, उस व्यक्ति की एक झलक पाने के लिए जिसने मानव हॉल के खजाने को जीत लिया था। हां, वो था शियाओ यान। अब वो केवल एक प्रतिभाशाली शिष्य नहीं रहा था, वो धूप जलाने वाले मंडप का प्रतिनिधि चेहरा बन चुका था। उसकी हर सांस, हर कदम चर्चा का विषय था। वुझू निवास के भीतर मु यिंगिंग खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। बाहर इतने लोग क्यों हैं? उसने धीमे स्वर में पूछा। शियाओ यान ध्यान मुद्रा से उठा। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे भीतर कोई लावा बह रहा हो। मुझे नहीं पता, चलकर देखते हैं, उसने शांत स्वर में कहा। लेकिन तभी दरवाजा तेजी से खुला। मु फेंग हाफता हुआ अंदर आया। रुको, बाहर मत जाओ, उसने हाथ उठाकर रोका। सैकड़ों लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वे तमाशा देखना चाहते हैं। क्षण भर के लिए मौन छा गया। शियाओ यान के होठों पर हल्की मुस्कान आई, पर वो मुस्कान व्यंग्य से भरी थी। तो अब मैं साधक नहीं, तमाशा बन चुका हूं, उसने मन ही मन सोचा। उसने गहरी सांस ली। कुछ दिन यही रहना बेहतर होगा। दरवाजा बंद हो गया और वुझू निवास मौन में डूब गया। 10 दिन बाद, 10 दिन, 10 लंबी रातें, 10 दिन की कठोर साधना। मार्शल आर्ट मंडप में सीखी तकनीकें अब उनके शरीर का हिस्सा बन चुकी थी। शियाओ यान की आत्मिक शक्ति और भी स्थिर हो चुकी थी। जब उसने दरवाजा खोला, बाहर शांति थी, भीड़ गायब थी। आखिरकार, उसने धीरे से कहा, लेकिन शांति क्षणिक थी। पीछे से एक मधुर स्वर गूंजा। शियाओ यान, किनशिन तुम्हें ढूंढ रही थी। वो थी लिंग जुआन। शियाओ यान की भौहें सिकुड़ गई। किनशिन, इस समय? हां, वो चिंतित लग रही थी। क्षण भर में शियाओ यान ने निर्णय ले लिया। चलो, किनशिन का निवास। जैसे ही वो पहुंचा, वो चौंक गया। किनशिन का घर वुझू निवास से भी अधिक भव्य था। बाग में दुर्लभ फूल खिले थे, हवा में सुगंध थी, और बीच में संगमरमर का मंडप। किनशिन वहां बैठी थी। उसकी हथेली में एक अद्भुत संग्रहणीय अंगूठी चमक रही थी। जियो यान, उसने आश्चर्य से कहा, तुम यहां कैसे? शियाओ यान हंस पड़ा। कहानी लंबी है। दोनों बैठ गए। हवा में हल्की गंभीरता थी।
चर्चा, शक्ति और खतरा। तुम्हारी प्रसिद्धि अब पूरे मंडप में फैल चुकी है। किन शिन मुस्कुराई। शियाओ यान की आंखों में गंभीरता उतर आई। प्रसिद्धि शक्ति का दूसरा नाम है, और शक्ति दुश्मनों को आकर्षित करती है। उसने धीमे स्वर में जोड़ा, झू युआन। 7 सितारा डोडी। उसकी चुप्पी मुझे बेचैन कर रही है। किन शिन ने सिर झुका लिया। उसके अपने कारण हैं, पर अभी वो विषय छोड़ो। मैंने सामग्री तैयार कर ली है। शियाओ यान की आंखें चमक उठीं। तो समय आ गया है। असली उद्देश्य, सफलता। मेरी आत्मिक शक्ति अब द्वितीय श्रेणी के सम्राट स्तर तक पहुंच चुकी है, शियाओ यान बोला। लेकिन अंतिम सफलता अभी शेष है। किन शिन ने गंभीरता से पूछा, तुम शुआनलिंग शहर जाना चाहते हो? वातावरण अचानक भारी हो गया। वहां उथल पुथल है। राजपरिवार में विद्रोह की आहट है। शियाओ यान की आंखों में चमक आई। यही तो अवसर है। पागल हो क्या? किनशिन ने लगभग फुसफुसाकर कहा। क्षण भर मौन। फिर वो मुस्कुराई। लेकिन एक और जगह है, कहा। वो धीरे धीरे उठी। उसकी आंखों में रहस्य था। यही, धूप जलाने वाले मंडप में। क्या? शियाओ यान चौंका। रसायन शास्त्र कक्ष। उसने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा। स्वर्ग हॉल, पृथ्वी हॉल, मार्शल मंडप और रसायन विद्या कक्ष। भूल गए? शियाओ यान ने माथा पकड़ा। मैं सच में भूल गया था। रसायन शास्त्र कक्ष की ओर दोनों साथ चल पड़े। मार्ग में कई शिष्यों ने शियाओ यान को पहचाना। प्रशंसा, आदर, ईर्ष्या, सब एक साथ तैर रहे थे। लेकिन उसके मन में केवल एक विचार था, ये सफलता मेरी अग्नि को नया स्तर देगी। अंत में रसायन शास्त्र कक्ष का विशाल द्वार सामने था। पत्थर पर उकेरी गई प्राचीन लपटें, भीतर से आती रहस्यमयी ऊर्जा। किन शिन रुकी। तैयार हो? शियाओ यान ने गहरी सांस ली। उसकी हथेली में पवित्र ज्वाला की हल्की चमक दिखाई दी। अब पीछे मुड़ने का समय नहीं। दरवाजा धीरे धीरे खुला और भीतर से एक प्राचीन, भारी स्वर गूंजा। तो तुम ही हो, वो अग्नि धारण करने वाला युवक? शियाओ यान की आंखें सिकुड़ गई। हां, और मैं यहां अधूरा नहीं लौटूंगा। आग अब केवल लपट नहीं थी, वो नियति बन चुकी थी। धूप बत्ती जलाने वाले मंडप की बाहरी सीमा, जहां सामान्य शिष्यों के कदम शायद ही कभी पहुंचते हों। वहां घने देवदारों के बीच एक संकरा पथ भीतर की ओर जाता था। सुबह की हल्की धूप पेड़ों की शाखाओं से छनकर नीचे गिर रही थी। हवा में एक अलग ही गंध थी, औषधीय जड़ी बूटियों की, तपती भट्टियों की और परिपक्व आत्मिक शक्ति की। उसी पथ पर साथ साथ चल रहे थे शियाओ यान और किनशिन। छिपे हुए रहस्य। किनशिन, सच बताओ, ये रसायन शास्त्र कक्ष आखिर है कहां? शियाओ यान ने चलते चलते पूछा। मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना। किनशिन हल्के से मुस्कुराई। तुम्हें दोष नहीं दे सकती। रसायन कक्ष आम शिष्यों के लिए खुला नहीं होता। ये केवल धूपदानी के आंतरिक लोगों की सेवा करता है। उसकी आवाज शांत थी, पर शियाओ यान को महसूस हुआ वो केवल जानकारी नहीं दे रही थी, वो कुछ छिपा भी रही थी। तुम्हें यहां की अंदरूनी बातें बहुत पता है, शियाओ यान ने आधी जिज्ञासा, आधी परीक्षा के भाव से कहा। किनशिन अचानक रुक गई, धीरे धीरे मुड़ी। उसकी आंखों में एक गहरी, ठंडी चमक उभरी। ज्यादा सवाल मत पूछो, कुछ बातें जानना खतरनाक होता है। क्षण भर को वातावरण भारी हो गया। पेड़ों के बीच से आती हवा भी मानो थम गई। शियाओ यान ने तुरंत समझ लिया, ये युवती साधारण नहीं। उसके भीतर की शक्ति इस महाद्वीप की नहीं लगती थी। शायद वो किसी और भूमि से आई है। उसने मन ही मन सोचा। रसायन कक्ष का प्रवेश। कुछ देर बाद किनशिन ने धीमे से कहा, हम पहुंच गए। शियाओ यान ने ऊपर देखा। लकड़ी के कई छोटे छोटे घर, एक दूसरे से जुड़े हुए, मानो जंगल के भीतर छिपा हुआ कोई गुप्त गांव।
चारों ओर सन्नाटा, पर उस सन्नाटे के भीतर भट्टियों की धीमी धड़कन सुनाई दे रही थी। हवा में तैर रही थी उच्च स्तरीय गोलियों की सुगंध। शाओ यान की आंखें चमक उठीं। ये स्थान साधारण नहीं, शक्तिशाली रसायनज्ञ। किन शिन ने धीरे धीरे समझाया, यहां केवल 4 लोग हैं, लेकिन उन्हें कम मत समझना। कक्ष स्वामी बाइकियान, तृतीय श्रेणी सम्राट स्तरीय रसायनज्ञ। 9 सितारा डो डी, तीसरा चरण। शाओ यान का हृदय धक से रह गया। उपस्वामी ये मेंग, द्वितीय श्रेणी सम्राट स्तरीय 9 सितारा डो डी, और उनके 2 शिष्य जुओ लू 6 सितारा प्रथम श्रेणी सम्राट। और वो थोड़ी देर रुकी। लेंग फुयाओ। नाम सुनते ही हवा और ठंडी लगने लगी। 6 सितारा डो डी और प्रथम श्रेणी सम्राट स्तरीय पृथ्वी गोली रसायनज्ञ। लेकिन उसे कम मत समझना, मैंने उसकी आत्मिक शक्ति जैसी कभी नहीं देखी। शाओ यान ने चुपचाप हर जानकारी अपने मन में अंकित कर ली। भीतर की जिद। उसी समय एक लकड़ी के घर के भीतर एक विशाल रसायन भट्टी धधक रही थी। लपटें नीली थी, स्थिर, नियंत्रित, सटीक। उसके सामने खड़ी थी लेंग फुयाओ। उसके कंधे तक छोटे बाल, हल्की नीली पोशाक, चेहरे पर ठंडा अभिमान। मैंने कहा था, जिद मत करो। एक वृद्ध स्वर गूंजा। ये थे उपस्वामी येमेंग। मैंने तुम्हें सम्राट स्तरीय मानव गोली बनाने को कहा था। तुमने उसे पृथ्वी स्तर में उन्नत करने की जिद क्यों की? लेंग फुयाओ ने दांत भींचे। मैं कर सकती हूं। भट्टी की ज्वाला अचानक उछली। उसकी आंखों में दृढ़ता थी और भीतर कहीं छिपा हुआ अहंकार। अप्रत्याशित सूचना। तभी एक शिष्य भीतर आया। गुरुजी, कोई आपसे मिलने आया है। कौन? शाओ यान, मानव महल का शिष्य। नाम सुनते ही लेंग फुयाओ की आंखों में चमक आई। उसने लौ को स्थिर किया और बिना कुछ कहे बाहर की ओर बढ़ी। अरे रुको! ये मेंग उसके पीछे भागे। आत्मिक टकराव। बाहर शाओ यान और किन शिन प्रतीक्षा कर रहे थे। इतनी देर क्यों? शाओ यान ने कहना ही चाहा था कि बूम! एक अदृश्य आत्मिक आक्रमण लकड़ी के घर से सीधा उनकी ओर आया। किन शिन का चेहरा बदल गया, पर शाओ यान की आत्मा सदैव सतर्क थी। सावधान। उसकी भौं के बीच से पृथ्वी स्तरीय सम्राट आत्मा बिजली की तरह फूटी। धार। 2 आत्मिक शक्तियां टकराईं। आकाश में धुंध के बादल फैल गए। पेड़ कांप उठे। हवा चीखने लगी। अभिमान की झलक। लेंग फुयाओ कुछ कदम दूर खड़ी थी। उसकी आंखों में अब उदासीनता नहीं थी, बल्कि आश्चर्य। ये सच में पृथ्वी स्तर सम्राट आत्मा है। उसने मन ही मन स्वीकार किया। पर अगले ही क्षण बस ये मेंग की प्रचंड शक्ति बीच में आई। दोनों आत्मिक तरंगे शून्य में विलीन हो गई। पहली नजर लेंग फुयाओ आगे आई। उसकी दृष्टि सीधे शाओ यान पर टिकी। तो तुम हो? वो शाओ यान। स्वर शांत, पर उसमें चुनौती थी। शाओ यान ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। और तुम? वो अभिमानी लड़की। किन शिन ने हल्की खांसी की। घर के उपमुखिया, छोटी बहन। बहुत समय हो गया। ये मेंग ने किन शिन को देखा, मानो वो उसकी पहचान और गहराई दोनों समझते हों। मौन में छिपा तूफान। क्षण भर को चारों मौन रहे। हवा में अभी भी आत्मिक शक्ति की गूंज थी। लेंग फुयाओ ने हाथ बांधे। सुना है तुम द्वितीय श्रेणी सम्राट स्तर की दहलीज पर हो? शाओ यान ने सिर हिलाया। कुछ ऐसा ही। उसकी आंखों में अब खेल नहीं, बल्कि गंभीरता थी। वो जानता था, ये केवल मुलाकात नहीं, ये आने वाले टकराव की प्रस्तावना है। जंगल के उस एकांत रसायन कक्ष में 2 युवा प्रतिभाएं आमने सामने खड़ी थी। एक बर्फ जैसी ठंडी, दूसरा अग्नि जैसा धैर्यवान, और हवा में तैर रहा था।
आत्मिक अभिमान, प्रतिस्पर्धा की गंध और आने वाले विस्फोट का संकेत। रसायन शास्त्र कक्ष का विशाल द्वार आज असामान्य रूप से भारी लग रहा था। ऊंची ऊंची दीवारों पर प्राचीन अग्नि चिन्ह उकेरे गए थे। हवा में औषधियों की तीखी सुगंध तैर रही थी और भीतर से आती आत्मिक तरंगे वातावरण को अदृश्य दबाव से भर रही थी। जैसे ही किन शिन ने अंदर कदम रखा, सामने खड़े बूढ़े व्यक्ति की आंखें सिकुड़ गई। किनशिन, उसकी आवाज में आश्चर्य भी था और संदेह भी। तुम यहां क्यों आए हो? वो कोई साधारण वृद्ध नहीं था। वो था रसायन शास्त्र कक्ष का उपप्रमुख ये मेंग। उसकी सफेद दाढ़ी छाती तक लटक रही थी, आंखों में तेज था और शरीर से निकलती ऊर्जा स्पष्ट कर रही थी कि वो केवल कीमियागर ही नहीं, एक भयानक साधक भी है। किन शिन ने बिना झिझक उत्तर दिया, मैं यहां मुख्य रूप से उसके लिए आई हूं। वो थोड़ा एक और हट गई और तभी पीछे खड़ा युवक पूर्ण रूप से प्रकाश में आ गया। शियाओ यान। पहली चिंगारी। ये मेंग की भौहें सिकुड़ गई। ये लड़का यहां क्या कर रहा है? उसकी आवाज में स्पष्ट उपेक्षा थी। मेरा रसायन कक्ष स्वर्ग, पृथ्वी और मानव महलों जैसा नहीं है। यहां तमाशा देखने की अनुमति नहीं है। यदि तुम यहां प्रतिष्ठा दिखाने आए हो तो लौट जाओ। वातावरण अचानक ठंडा पड़ गया। किन शिन की मुट्ठियां कस गई। पर शियाओ यान मुस्कुरा रहा था। वरिष्ठ, कृपया गलत न समझे। उसकी आवाज शांत थी, पर भीतर छिपी ज्वाला साफ महसूस हो रही थी। मैं यहां सम्राट स्तरीय रसायनज्ञ के दूसरे पद तक पहुंचने की सहायता लेने आया हूं। क्षण भर के लिए पूरा कक्ष मौन हो गया। ये मेंग की आंखें फैल गई। द्वितीय श्रेणी, सम्राट स्तर। उसने गहराई से शियाओ यान को देखा। क्या तुम्हारी आत्मिक शक्ति सम्राट स्तर के पृथ्वी क्षेत्र तक पहुंच गई है? आत्मिक शक्ति का विस्फोट। शियाओ यान ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने बस आंखें बंद की। अगले ही पल उसकी भौहों के बीच से चकाचौंध कर देने वाली आत्मिक शक्ति का ज्वार फूट पड़ा। स्विश। वो ऊर्जा सीधे ये मेंग की ओर बढ़ी। उसकी तीव्रता 6 सितारा 2D पूर्णता के पूरे प्रहार से कम नहीं थी। पूरे कक्ष में रखी औषधि की शीशियां कांप उठीं। लेंग फुयाओं की आंखों में पहली बार आश्चर्य चमका। ये मेंग पीछे नहीं हटा, पर उसकी आंखों में गंभीरता उतर आई। ये साधारण पृथ्वी स्तरीय सम्राट शक्ति नहीं है। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़का तो निम्नतम पूर्णता की सीमा छू चुका है। लेंग फुयाओ, बर्फ की लौ। ये मेंग के पीछे खड़ी युवती आगे आई। हल्की नीली पोशाक, कंधे तक कटे छोटे बाल, सफेद ठंडी आंखें, मानो हिमखंड से तराशी गई हों। वो थी लेंग फुयाओ, रसायन कक्ष की सबसे प्रतिभाशाली शिष्या। उसने वर्षों से ये मेंग के मार्गदर्शन में अभ्यास किया था, पर आज एक युद्ध कुशल साधक उसकी आत्मिक शक्ति से प्रतिस्पर्धा कर रहा था। उसके भीतर हल्की चिढ़ पैदा हुई। नियम या बहाना? कुछ देर चुप रहने के बाद ये मेंग बोला, हमारा रसायन कक्ष तटस्थ है, स्वर्ग, पृथ्वी और मानव महलों के झगड़ों से दूर। इसलिए तुम यहां सम्राट स्तर की उन्नति के लिए संसाधन उपयोग नहीं कर सकते। किनशिन तुरंत भड़क उठी। मुझे याद नहीं कि ऐसा कोई नियम कभी बना था। ये मेंग ने कंधे उचकाए। अब है। शियाओ यान मुस्कुराया। ठीक है, तो मैं चला जाता हूं। वो मुड़ा। उसी क्षण दूर से एक भयानक ऊर्जा लहर उठी। ये मेंग। आकाश में गूंजती आवाज गरजी। क्या तुम मेरे शिष्य को चुराने की कोशिश कर रहे हो? वो आवाज किसी और की नहीं, एल्डर झू जिन की थी। अर्धमर स्तर की भयावह आभा क्षण भर को पूरे कक्ष पर छा गई। ये मेंग खांस उठा। मजाक कर रहा था। मजाक। असली प्रस्ताव, यदि तुम यहां उन्नति करना चाहते हो, ये मेंग ने धीमे स्वर में कहा, तो एक शर्त है, मेरे शिष्य को परास्त करो। प्रतियोगिता होगी अमृत निर्माण की। यदि तुम जीत गए
तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी। यदि हारे तो कोई और स्थान खोजो। उसकी आंखों में चुनौती थी। मौन की तलवार। शियाओ यान ने लेंग फुयाओ की ओर देखा। वो कुछ कदम आगे बढ़ी। मेरा नाम लेंग फुयाओ है। उसकी आवाज हिम की तरह शीतल थी। मैं आपसे निष्पक्ष मुकाबले की अपेक्षा करती हूं। उसने हाथ आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में न अहंकार था, न भय, बस ठंडी दृढ़ता। किन शिन ने फुसफुसाकर कहा, सावधान रहना, उसकी आत्मिक शक्ति असाधारण है। शियाओ यान ने हाथ मिलाया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। मुकाबला निष्पक्ष होगा, लेकिन परिणाम एकतरफा भी हो सकता है। लेंग फुयाओं की आंखें सिकुड़ी। हम देखेंगे। आने वाला तूफान। रसायन कक्ष के मध्य विशाल अग्नि चक्र सक्रिय किया गया। चारों ओर प्राचीन ज्वालाएं जल उठीं। औषधीय सामग्री सुसज्जित की गई। ये मेंग ऊंचे आसन पर बैठ गया। प्रतियोगिता प्रारंभ होगी। सूर्यास्त से पहले हवा भारी थी। तनाव घना था। दो युवा कीमियागर, दो अलग मार्ग, एक ही लक्ष्य, सम्राट स्तर। शियाओ यान ने आंखें बंद की। उसकी पवित्र ज्वाला भीतर सुलग रही थी। ये केवल उन्नति नहीं, उसने मन ही मन कहा, ये मेरी अग्नि की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। लेंग फुयाओ ने भी अपनी बर्फीली लौ सक्रिय की। दो विपरीत तत्व एक ही अग्निकुंड में मिलने वाले थे। और रसायन शास्त्र कक्ष आज एक युद्ध भूमि बनने वाला था। टकराव अब शुरू हुआ था, और इस बार आग और बर्फ आमने सामने थी। रसायन शास्त्र कक्ष के भीतर का वातावरण पहले से ही भारी था, लेकिन जैसे ही लेंग फुयाओ ने हाथ आगे बढ़ाया, हवा में एक अनकहा युद्ध आरंभ हो चुका था। हेलो, शियाओ यान। मानव महल की शिष्या, उसने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखों में सम्मान नहीं, चुनौती थी। शियाओ यान पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो आगे बढ़ा। उसने हाथ मिलाया, और उसी क्षण बूम, एक बर्फीली कंपन उसकी हथेली से भीतर उतर गई, मानो कोई हिमनद उसकी नसों में घुस आया हो। शियाओ यान की भौं हल्की सी सिकुड़ी। उसने नीचे देखा। लेंग फुयाओ के होठों पर तिरस्कार की क्षीण रेखा थी। ये सिर्फ हाथ मिलाना नहीं था, उसने मन ही मन सोचा। ये एक घोषणा थी। क्षण भर भी गवाए बिना उसने अपनी पृथ्वी पीली पवित्र ज्वाला को सक्रिय कर दिया। भीतर से उठी गर्मी ने उस बर्फीले हमले को निगल लिया। और फिर जवाबी लहर उठी। लेंग फुयाओ का चेहरा लाल पड़ गया। उसकी हथेली तपने लगी। तुमने मुझे कम आका, शियाओ यान ने धीमे स्वर में कहा। गुरु की चेतावनी। पर्याप्त। ये मेंग की आवाज गूंजी। उसके पास पवित्र ज्वाला है, अपने गुस्से को काबू में रखो। लेंग फुयाओ ने होंठ भींच लिए। तो क्या हुआ अगर उसके पास पवित्र ज्वाला है? उसने दृढ़ स्वर में कहा। यदि वो पर्याप्त शक्तिशाली नहीं, तो वो ज्वाला उसके हाथ में कचरे से अधिक नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। शियाओ यान मुस्कुराया। पवित्र ज्वाला का मुझे चुनना ही बहुत कुछ सिद्ध करता है। प्रतियोगिता की घोषणा। अंदर आओ, ये मेंग ने आदेश दिया। प्रतियोगिता भीतर होगी। लकड़ी का जर्जर दिखने वाला कक्ष भीतर से एक स्वतंत्र संसार था। विशाल भट्टिया, प्राचीन अग्निचक्र, आत्मिक ऊर्जा से भरा हुआ स्थान। वाह, शियाओ यान की आंखों में चमक आई। ये तो एक लघु ब्रह्मांड है। नियम तय। तुम क्या चुनते हो? लिंग फुयाओ ने पूछा। गोलियां बनाना? शियाओ यान ने सहज कहा। नहीं, उसने सिर हिलाया। समय कम है। आत्मा शक्ति की प्रतियोगिता होगी। शियाओ यान ठिठका। आत्मिक शक्ति? उसने तुरंत गणना की। वो चरम नश्वर सम्राट स्तर पर है। मैं पृथ्वी सम्राट स्तर की निम्न पूर्णता पर हूं। या तो वो पागल है, या उसके पास कोई छिपा हथियार है। लेंग फुयाओ के छोटे बाल हवा में लहराए। डर गए? नहीं, शियाओ यान ने शांत स्वर में उत्तर दिया। चलो शुरू करें। अलग आयाम। लेंग फुयाओ की उंगलियां हिली।
एक भंवर खुला। हम अंदर लड़ेंगे। दोनों प्रकाश में बदलकर भीतर प्रवेश कर गए। शून्य का रणक्षेत्र। चारों ओर अंधकार, नीचे धुंधला प्रकाश, बीच में दो आकृतियां आमने सामने। सावधान हो जाओ, लेंग फुयाओ बोली। यदि तुम पहला वार नहीं झेल पाए, तुम हार जाओगे। उसकी आत्मिक शक्ति चमक उठी, मानो पर्वतों और नदियों का भार उस पर उतर आया हो। आत्मा कौशल अजगर पहाड़ों और नदियों को निगल रहा है। एक विशाल आध्यात्मिक अजगर आकार लेने लगा। वो शियाओ यान की ओर गरजा। प्रत्युत्तर। सही समय पर शियाओ यान की आंखें चमकी। पीले झरनों का प्रकोप। उसकी आत्मा शक्ति पृथ्वी की गहराइयों से उठती धारा जैसी फूटी। दोनों शक्तियां टकराईं। बूम बूम बूम। पूरा आयाम कांप उठा। रंगीन तरंगे चारों ओर बिखर गई। एहसास। लेंग फुयाओं की आंखें फैल गई। ये मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली है। वो समझ गई, शियाओ यान केवल युद्ध में नहीं, आत्मा में भी प्रबल है। दूसरा प्रहार। ये अभी समाप्त नहीं हुआ। उसने अपनी शक्ति और बढ़ाई। आकाश में बर्फीले तीरों का जाल बना। लेकिन शियाओ यान स्थिर खड़ा रहा। उसकी आत्मिक दीवारें एक एक तीर को रोकती रहीं। कोई दरार नहीं, कोई कंपन नहीं। निर्णायक क्षण। अब मेरी बारी। उसकी आंखें स्वर्णिम हो उठीं। भीतर पवित्र ज्वाला की धड़कन तेज हुई। आत्मा कौशल, पृथ्वी की अग्नि का सिन्नाद। अचानक धरती जैसी ऊर्जा उठी। लेंग फुयाओं के चारों ओर दबाव बढ़ गया। उसके घुटने हल्के कांपे। ये असंभव। मौन का टूटना। बाहर किनशिन चिंतित थी। क्या वो ठीक रहेगा? ये मेंग रहस्यमय मुस्कान के साथ बोला। ये लड़की पहली बार सच्ची चुनौती देख रही है। और वो लड़का, वो मेरी अपेक्षा से भी अधिक गहरा है। अंतिम टकराव। भीतर आयाम में दोनों की आत्मिक शक्तियां चरम पर थी। लेंग फुयाओ ने अंतिम प्रयास किया। आत्मा कौशल, हिम सम्राट का मुकुट। उसके सिर के ऊपर बर्फीला मुकुट बना। शियाओ यान ने आंखें बंद की। अब समाप्त। उसकी आत्मा शक्ति पृथ्वी की गहराइयों से उठी सुनामी जैसी लहर में बदल गई। दोनों शक्तियां टकराईं। बूम। आयाम फट गया। प्रकाश बुझ गया। और जब धूल छंटी, लेंग फुयाओ घुटनों पर थी। शियाओ यान सीधा खड़ा था। उसकी सांसें भारी थी, पर उसकी आंखों में विजय की ज्वाला जल रही थी। परिणाम, तुम जीत गए, लेंग फुयाओ ने धीमे स्वर में कहा। पहली बार उसकी आवाज में अहंकार नहीं था, सिर्फ स्वीकारोक्ति। ये केवल शुरुआत है, शियाओ यान ने कहा। सच्ची प्रतियोगिता अभी बाकी है। आयाम विलीन हो गया। दोनों बाहर प्रकट हुए। ये मेंग की आंखों में आश्चर्य था। मैंने गलत अनुमान लगाया, उसने धीरे से कहा। आज से रसायन शास्त्र कक्ष तुम्हारे लिए खुला है। प्रतियोगिता समाप्त नहीं हुई थी। ये केवल आत्माओं की पहली टक्कर थी। अगला चरण अग्नि और अमृत का युद्ध होगा। लकड़ी के उस विशाल कक्ष के बाहर समय जैसे थमसा गया था। किनशिन बार बार दरवाजे की ओर देखती, फिर धीमे कदमों से इधर उधर टहलने लगती। उसकी उंगलियां बेचैनी से आपस में उलझ रही थी। इतनी देर क्यों लग रही है? उसने धीमे स्वर में कहा। अंदर क्या चल रहा है? ये मेंग बाहरी तौर पर शांत था, लेकिन उसकी आंखों में भी हल्की चिंता झलक रही थी। वो लड़का साधारण नहीं है, उसने गंभीर स्वर में कहा, और मेरी शिष्या भी कमजोर नहीं। परंतु उसके मन में एक गहरी दुविधा थी। वह जानता था, शियाओ यान के पास पवित्र ज्वाला है। उसके पास पृथ्वी सम्राट स्तर की आत्मिक शक्ति है, और उससे भी अधिक, उसके भीतर वो आग है जो जीवन मृत्यु के संघर्षों से जन्म लेती है। दरवाजा खुला। अचानक स्विश, छोटे आयाम का द्वार खुला। दो आकृतियां बाहर आई, शियाओ यान और लेंग फुयाओ। किनशिन तुरंत आगे बढ़ी। कैसा रहा? शियाओ यान ने हल्की मुस्कान दी।
भाग्य ने साथ दिया। उसकी आवाज शांत थी, मानो उसने किसी साधारण अभ्यास का वर्णन किया हो। लेकिन लैंग फुयाओ, उसके चेहरे पर जटिल भाव थे। न क्रोध, न पूर्ण स्वीकृति, बस हल्की सी झुंझलाहट। ये आदमी, उसने मन ही मन सोचा, इतना निर्दयी क्यों था? उसके गाल हल्के लाल थे। आत्मिक संघर्ष के निशान अब भी उसके चारों ओर तैर रहे थे। उसे ये स्वीकार करना पड़ा, यदि अंतिम क्षण में शियाओ यान ने अपनी शक्ति वापस न खींची होती, तो उसकी आत्मा घायल हो सकती थी। और उसी क्षण उसकी दृष्टि में शियाओ यान की छवि बदल गई। हार या सीख? तुम हार गई? ये मेंग ने सीधा प्रश्न किया। लेंग फुयाओ ने होंठ भींचे। बस एक छोटी सी चूक थी। उसकी आवाज में अब भी अहंकार था। दोबारा मौका मिला तो परिणाम अलग होगा। शियाओ यान ने हंसकर कहा, संभव है। उसने उसे और नहीं उकसाया। वो समझ चुका था, लेंग फुयाओ का गर्व उसकी ताकत है और उसकी कमजोरी भी सम्मान की स्वीकृति। मास्टर, लेंग फुयाओ ने शांत स्वर में कहा, वो जीत गया। उसकी उन्नति की तैयारी कीजिए। ये मेंग ने हंसते हुए कहा, ओ, मेरी अभिमानी शिष्या इतनी आसानी से पीछे हट गई? ये तो चमत्कार है। शियाओ यान इस गुरु शिष्य की नोकझोंक देखकर मुस्कुरा उठा। गुप्त मार्ग। चलो, ये मेंग ने कहा, सम्राट स्तरीय रसायनज्ञ के दूसरे पद तक पहुंचना आसान नहीं है। वे लकड़ी के घर से बाहर निकले। भीतर 3 और कक्ष थे, प्रत्येक पर प्राचीन प्रतिबंध अंकित। शियाओ यान ने तुरंत महसूस किया, यहां प्रवेश करना स्वर्ग के द्वार पार करने जैसा है। इनमें जो वस्तुएं हैं, ये मेंग ने धीमे स्वर में कहा, उन्हें मैंने अपने शिष्यों के लिए बचाकर रखा था, पर अब तुम उनका उपयोग करोगे। शियाओ यान ने झुककर कहा, धन्यवाद एल्डर। वो जानता था, ये मेंग उसे शिष्य बनाना चाहता था, पर उसका मार्ग पहले ही तय था। उधर लेंग फुयाओ चुप खड़ी थी। उसकी दृष्टि दूर जाती आकृतियों पर टिकी थी। वह सचमुच अजीब है, उसने कहा, इतना शांत, फिर भी भीतर से तूफान। किन शिन पास आई। तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, उसने नरम स्वर में कहा, पर तुम्हारा जीवन यहां तक सीमित है। लेंग फुयाओ की आंखें चमकी। आपका मतलब? दुनिया देखो, किन शिन बोली। ये कक्ष तुम्हारी क्षमता को बांध रहा है। पीछे के खंडहर, वहां अनुभव मिलेगा, और शायद तुम्हारा असली रूप। लेंग फुयाओ चुप हो गई। उसका अतीत एक धुंधला साया था। वो एक परित्यक्त बच्ची थी, जिसे ये मेंग ने उठाया और अपनी शिष्या बनाया। उसके भीतर जन्मजात सम्राट स्तरीय आत्मा शक्ति थी। हां, जन्मजात। रहस्य का खुलासा। रास्ते में शियाओ यान ने पूछा, एल्डर, ये उसकी आत्मा शक्ति इतनी प्रबल क्यों है? ये मेंग की आंखें गंभीर हो गई। क्या तुमने कभी जन्म से सम्राट स्तर की आत्मा शक्ति सुनी है? शियाओ यान ठिठक गया। जन्मजात सम्राट। उसने गहरी सांस ली। ऐसी आत्मा शक्ति का अर्थ था सीमा का अभाव, जहां सामान्य साधक को हर स्तर पर दीवार तोड़नी पड़ती है, वहां उसके लिए मार्ग खुला है। वो अमर लोक तक बिना बाधा पहुंच सकती है। ये मेंग बोला, यदि वो स्वयं को सीमित न रखे। भविष्य की ज्वाला। शियाओ यान चुप हो गया। उसके मन में संघर्ष था। तो वह भविष्य की दिव्य रसायनज्ञ है? ये मेंग ने सिर हिलाया। यदि वो ग्रीन हाउस से बाहर निकले, उस क्षण शियाओ यान के भीतर एक विचित्र भावना उठी। प्रतिद्वंद्वी, मित्र या भविष्य के साथी? अध्याय का अंत। रात गहरी हो चुकी थी। रसायन शास्त्र कक्ष की भट्टियां मंद प्रकाश दे रही थी। एक ओर शियाओ यान उन्नति की तैयारी में था। दूसरी ओर लेंग फुयाओ पहली बार अपने सीमित संसार से बाहर झांक रही थी। 2 अलग रास्ते, पर नियति की डोर उन्हें फिर मिलाएगी। एक पवित्र ज्वाला, एक जन्मजात आत्मा। जब ये दोनों शक्तियां फिर टकराएंगी,
आकाश भी कांप उठेगा। रसायन शास्त्र कक्ष के उस गुप्त प्रांगण में हवा कुछ अलग थी। यहां औषधीय जड़ी बूटियों की सुगंध सामान्य नहीं थी। ये सुगंध गहरी थी, प्राचीन थी, मानो हजारों वर्षों की साधना उसमें घुली हो। ये मेंग के शब्द अब भी शियाओ यान के मन में गूंज रहे थे। जन्मजात सम्राट स्तरीय आत्मा शक्ति, भविष्य की अमर रसायनज्ञ। शियाओ यान कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। एक अमर स्तर का रसायनज्ञ, उसने धीरे से दोहराया। वो उपाधि पूरे जुआन तियान सान क्षेत्र में कितनी दुर्लभ होगी। उसकी आंखों में चमक थी, पर साथ ही भीतर एक प्रतिस्पर्धी ज्वाला भी प्रज्वलित हो उठी। यदि लेंग फुयाओ भविष्य की अमर है, तो क्या वह स्वयं उससे कम है? रहस्य भरे शब्द। ये मेंग ने उसे ध्यान से देखा। लड़के, तुम्हारे भीतर भी कम रहस्य नहीं है। टोंगटियन नदी का रिकॉर्ड तोड़ना, मानव महल की निषिद्ध युद्ध तकनीक को साध लेना, पृथ्वी सम्राट स्तर की निम्न पूर्णता आत्मा शक्ति, और ऊपर से पवित्र ज्वाला। इतना सब संयोग नहीं हो सकता। उनकी आंखें तीक्ष्ण हो गई। मुझे जानने की उत्सुकता है, तुम्हें प्रशिक्षित किसने किया? क्षण भर के लिए वातावरण भारी हो गया। शियाओ यान के भीतर याओ लाओ की छवि उभरी, उस गुरु की जिसने उसे अग्नि और आत्मा दोनों का मार्ग दिखाया था। पर वो कुछ नहीं बोला। बस भाग्य ने साथ दिया, उसने शांत स्वर में कहा। ये मेंग ने हल्की हंसी हंसी। नदी के किनारे चलोगे तो जूते भीगेंगे ही। कुछ रहस्य अपने तक रखना सीखो। निषिद्ध कक्ष। वे दूसरे लकड़ी के घर के सामने रुके। शियाओ यान ने जैसे ही भीतर की ओर ध्यान लगाया, उसकी आत्मबोध शक्ति ने तुरंत खतरे का संकेत दिया। ये सामान्य स्थान नहीं है, ये मेंग ने मुस्कुराकर कहा। यदि तुमने लेंग फुयाओं को न हराया होता, तो मैं तुम्हें यहां प्रवेश न देता। उन्होंने आंखें बंद की। उनके शरीर से उज्जवल आत्मिक तरंगे निकली। वो ऊर्जा दरवाजे की ओर बढ़ी और प्राचीन मंत्रों की लहरों के साथ द्वार खुल गया। आत्मा बांध तकनीक, शियाओ यान ने मन ही मन कहा। अत्यंत उच्च स्तर की सीलिंग कला। अचानक संकट। जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, सा उसके सीने में तीव्र पीड़ा उठी, मानो कोई दानव जाग गया हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो दरवाजे पर टिक गया। क्या हुआ? ये मेंग तुरंत मुड़े। कुछ नहीं, शियाओ यान ने कठिनाई से कहा। उसने तुरंत कुछ गोलियां निगली, श्वास स्थिर की, पर भीतर ब्लड डेमन गोल्डन क्यूई, वो ऊर्जा जिसे काइलिन ने अस्थायी रूप से दबाया था, इस कमरे में प्रवेश करते ही उग्र हो उठी, मानो यहां कोई ऐसी शक्ति थी जो उसे उत्तेजित कर रही थी। शांत, उसने मन ही मन आदेश दिया। अभी नहीं। सौभाग्य से वो नियंत्रण में रहा। यदि यहां उपस्थित लोगों को उस दुष्ट ऊर्जा का आभास हो जाता, तो परिणाम विनाशकारी होते। आत्मा महल का रहस्य। अब सुनो, ये मेंग ने गंभीर स्वर में कहा। द्वितीय श्रेणी का सम्राट स्तरीय रसायनज्ञ बनना केवल आत्मिक शक्ति से संभव नहीं। तुम्हें आत्मा महल की नींव रखनी होगी। आत्मा महल? शियाओ यान ने पूछा। ये मेंग आगे बढ़े। सम्राट स्तर के रसायनज्ञ अपने भीतर एक सूक्ष्म आध्यात्मिक महल का निर्माण करते हैं। जब ये पूर्ण हो जाता है, तो अमर स्तर पर यह वास्तविक रूप ले लेता है। उस समय तुम्हारी आत्मा शक्ति केवल रक्षा नहीं करेगी, वो आक्रमण करेगी। अदृश्य रूप से तुम सामने वाले को बिना छुए घायल कर सकते हो, पीछे से उसे घेर सकते हो, एक डो शियान विशेषज्ञ को कैद कर सकते हो। शियाओ यान की सांसें तेज हो गई। यह तो युद्ध की एक नई परिभाषा थी। आत्मा पत्थर। इसके लिए तुम्हें चाहिए आत्मा पत्थर। ये क्या है? उसने पूछा। आत्मा पत्थर आत्मिक शक्ति को संघनित करता है, उसे शुद्ध करता है, उसे स्थिर करता है। जब तुम्हारी आत्मा शक्ति इस पत्थर से होकर गुजरेगी, तब वो आत्मा महल की नींव रख सकेगी। और बिना नींव के महल टिक नहीं सकता। गहराई का अनुभव,
शियाओ यान ने आंखें बंद की। उसने अपनी आत्मिक शक्ति का निरीक्षण किया। वो शक्तिशाली थी, पर बिखरी हुई भी। उसे संघनित करना आवश्यक था। एल्डर ये, उसने आदरपूर्वक झुकते हुए कहा, कृपया मार्गदर्शन दे। भविष्य की छाया। ये मेंग ने उसे एक चमकदार पत्थर दिखाया। वो पारदर्शी था। भीतर धुंधली रोशनी घूम रही थी। ये आत्मा पत्थर है, इसे हाथ में लो। जैसे ही शियाओ यान ने उसे पकड़ा, एक शीतल लहर उसकी आत्मा में प्रवाहित हुई। ब्लड डेमन गोल्डन क्यूई क्षण भर के लिए फिर हिली, पर इस बार उसने उसे दबा लिया। उसने आंखें बंद की। आत्मिक शक्ति पत्थर में समाहित होने लगी। धीरे धीरे उसके भीतर एक सूक्ष्म संरचना बनने लगी। दीवारें, स्तंभ, एक महल की रूपरेखा। अध्याय का समापन। कमरे में मंद प्रकाश था। ये मेंग चुपचाप देख रहे थे। यदि वो सफल हुआ, उन्होंने सोचा, तो भविष्य में धूप मंडप का स्तंभ बनेगा। और शियाओ यान, उसके भीतर एक नया संसार आकार ले रहा था। आत्मा महल की नींव, अमरता की पहली सीढ़ी। परंतु उसकी छाती में छिपा रक्त दानव अब भी शांत नहीं हुआ था। जब आत्मा महल पूर्ण होगा, तो क्या वो दानव भी जाग उठेगा? रसायन शास्त्र कक्ष के गुप्त प्रांगण में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर उकेरे गए प्राचीन मंत्र हल्की चांदी सी चमक छोड़ रहे थे। वातावरण में एक घनी आध्यात्मिक सुगंध तैर रही थी, जैसे यहां वर्षों से अनगिनत सम्राट स्तरीय रसायनज्ञों ने अपनी आत्मा शक्ति को परिष्कृत किया हो। ये मेंग सामने खड़े थे। उनकी आंखों में गंभीरता थी। आध्यात्मिक महल की स्थापना अभी तुम्हारे लिए दूर की बात है, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। तुम्हारा पहला कदम है आत्मा पत्थर को ग्रहण कर अपनी आत्मिक शक्ति को संकुचित करना। शियाओ यान ने ध्यान से सुना। वो जानता था, ये कोई साधारण उन्नति नहीं थी। ये आत्मा की नींव बदलने वाला चरण था। अमर स्तर की दहलीज। मैं स्वयं एक प्रतिष्ठित द्वितीय श्रेणी सम्राट स्तरीय रसायनज्ञ हूं, ये मेंग आगे बोले। लेकिन आज भी एक सच्चा आत्मा महल स्थापित करने का पूर्ण विश्वास नहीं है। उनकी आवाज में पहली बार विनम्रता थी। आत्मा शक्ति को सम्राट स्तर से आगे अमर स्तर तक ले जाना, ये कोई खेल नहीं है। शियाओ यान की आंखें चमकी। तो इसका अर्थ है, ये केवल शक्ति नहीं, अस्तित्व का रूपांतरण है। ये मेंग मुस्कुराए। बिल्कुल। गुप्त कक्ष का प्रवेश। वे दोनों लकड़ी के तीसरे कक्ष तक पहुंचे। ये मेंग ने गहरी सांस ली। उनके शरीर से तीव्र आत्मिक तरंगे निकली। स्विश। दरवाजा खुला। भीतर एक छोटा पर पूर्णतः सुरक्षित आयाम था। हर कोना आत्मा ताले से बंद, हर दीवार मंत्रों से सुरक्षित। यहां तुम्हें कोई बाधित नहीं करेगा, ये मेंग बोले। और याद रखो, इस प्रक्रिया में मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। ये उसी प्रकार है जैसे तुमने पवित्र ज्वाला को निगला था। शियाओ यान ने सिर हिलाया। उसकी सांसें गहरी हो गई। आत्मा पत्थर का दर्शन। कमरे के मध्य एक हल्की चांदी सी चमकता हुआ पत्थर हवा में तैर रहा था। सफेद, निर्मल, मानो उसमें कोई शक्ति न हो, पर उसकी आभा विचित्र थी। ये आत्मा पत्थर, शियाओ यान ने बुदबुदाया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही उसकी उंगलियां पत्थर को छुई, गर, एक गर्म सनसनी उसकी हथेली से भीतर उतर गई। उसके आत्मा सागर में लहरें उठीं। आत्मिक शक्ति स्वतः सक्रिय हो गई। अद्भुत, उसने फुसफुसाया। सावधानी। शियाओ यान जानता था, यहां गलती का अर्थ विनाश है। यदि आत्मा शक्ति गलत दिशा में संकुचित हुई, तो उसकी उत्पत्ति को क्षति पहुंच सकती थी। और तभी उसके सामने प्रकाश झिलमिलाया। एक और शियाओ यान प्रकट हुआ। उसका आत्मा क्लोन। आत्मा की द्वैतता। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराए। बहुत समय बाद बुलाया, क्लोन ने शांत स्वर में कहा। यह चरण हल्के में नहीं लिया जा सकता, असली शियाओ यान बोला।
यदि कुछ गलत हुआ तो हम दोनों प्रभावित होंगे। आत्मा क्लोन ने हंसकर कहा, हम एक ही हैं, साझा गौरव, साझा विनाश। शियाओ यान की आंखों में गंभीरता उतर आई। यही कारण है कि तुम्हें बुलाया है। इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। अंतिम तैयारी। दोनों पद्मासन में बैठे। आत्मा पत्थर उनके मध्य तैर रहा था। कमरे में मंत्र सक्रिय हो गए। दीवारें हल्की चमकने लगी। अब शियाओ यान ने गहरी सांस ली। आत्मा शक्ति को पत्थर में प्रवाहित करो। आत्मिक ऊर्जा पत्थर में समाने लगी। पत्थर का रंग बदलने लगा, सफेद से हल्का नीला, फिर गहरा रजत। संपीड़न। आत्मा सागर के भीतर ऊर्जा घूम रही थी, संकुचित हो रही थी, संघनित हो रही थी, मानो विशाल समुद्र को एक छोटे पात्र में भरने की कोशिश हो रही हो। ध्यान केंद्रित रखो। क्लोन की आवाज गूंजी। शियाओ यान का शरीर कांप उठा। उसके माथे पर पसीना छलक आया। ये अपेक्षा से अधिक कठिन है। आंतरिक संघर्ष। अचानक उसकी छाती में ब्लड डेमन गोल्डन क्यूई हल्की सी हिली। नहीं, अभी नहीं। उसने दांत भींचे। आत्मा शक्ति को स्थिर रखा। यदि दानवी ऊर्जा सक्रिय हो जाती तो आत्मा संपीड़न असंतुलित हो जाता। संयम, उसने स्वयं से कहा। महल की छाया। धीरे धीरे उसके आत्मा सागर के भीतर एक सूक्ष्म संरचना उभरने लगी। स्तंभ, दीवारें, एक अधूरा महल। ये आत्मा महल की रूपरेखा है, क्लोन ने कहा। शियाओ यान की सांसें भारी थी। अभी नींव है, महल नहीं। चरम बिंदु। अचानक आत्मा पत्थर तीव्र प्रकाश से चमक उठा। भ्रा। ऊर्जा का विस्फोट हुआ। कमरा कांप उठा। दोनों शियाओ यान की आभाएं एक क्षण के लिए मिल गई। फिर शांति। पत्थर का प्रकाश मंद पड़ गया। आत्मा सागर स्थिर हो गया। परिणाम। शियाओ यान ने आंखें खोली। उसकी दृष्टि पहले से अधिक गहरी थी। उसकी आत्मा शक्ति कम पर अधिक घनी। संकुचन पूर्ण हुआ। क्लोन ने कहा। असली शियाओ यान ने हल्की मुस्कान दी। अब अगला चरण आत्मा महल की वास्तविक स्थापना होगा। अध्याय का समापन। बाहर ये मेंग शांत खड़े थे। उन्होंने भीतर की तरंगों को महसूस किया। वो सफल हुआ। उनकी आंखों में संतोष था। कमरे के भीतर शियाओ यान स्थिर बैठा था। उसके भीतर एक नया संसार आकार ले चुका था। आत्मा की नींव बदल चुकी थी, परंतु उसकी छाती में छिपी रक्त दानव ऊर्जा अब भी शांत नहीं थी। जब आत्मा महल पूर्ण होगा, क्या वो शक्ति भी रूप बदल लेगी? अगला अध्याय। आत्मा महल की पहली झलक। रसायन शास्त्र कक्ष के उस गुप्त आयाम में समय जैसे ठहर गया था। दीवारों पर अंकित आत्मा मंत्र मंद प्रकाश छोड़ रहे थे। कमरे के मध्य शियाओ यान पद्मासन में बैठा था। उसकी सांसें गहरी, उसका चेहरा शांत, पर भीतर तूफान उठ रहा था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। उसके आत्मा सागर के भीतर से अजीब कंपन की ध्वनि उठी। उसने तुरंत आंखें खोल दी। समय आ गया है, उसने धीमे स्वर में कहा। पास ही खड़ा उसका आत्मा क्लोन मुस्कुराया। तुम अपनी चरम सीमा पर लौट चुके हो। अब पीछे हटने का प्रश्न नहीं है। पवित्र ज्वाला का परीक्षण शुरू करो। शियाओ यान की आवाज में अडिग निश्चय था। अचानक उसके शरीर से पृथ्वी पीली पवित्र ज्वाला का विस्फोट हुआ। बूम। ज्वालाएं लहराकर उसकी हथेली में तैरते चांदी सफेद आत्मा पत्थर को घेरने लगी। वे उसे जला नहीं रही थी, वे उसे परख रही थी। हर कण, हर सूक्ष्म तरंग। सावधानी, आत्मा क्लोन ने कहा। यह आत्मा महल का भविष्य है। कुछ क्षण बाद ज्वालाएं शांत हुई। कोई छेड़छाड़ नहीं। शियाओ यान ने राहत की सांस ली। आत्मा शक्ति का विसर्जन। आत्मा शक्ति, बाहर आओ। उसने दहाड़ लगाई। अचानक उसके आत्मा सागर से अदृश्य ऊर्जा का प्रवाह उठा।
वो नदी की तरह बहती हुई उसकी हथेली में स्थित आत्मा पत्थर की ओर बढ़ी। परंतु एक हिस्सा हिचका, मानो भीतर की आत्मा शक्ति बाहर निकलने से डर रही हो। तुम मेरे ही हो। शियाओ यान की आंखें चमकी। उसने दृढ़ संकल्प से उसे बाहर खींच लिया। क्षण भर में उसके आत्मा सागर की सारी शक्ति आत्मा पत्थर में समा गई। वो भीतर से खाली हो गया, पर पत्थर अब प्रचंड कंपन कर रहा था। उसके भीतर संकुचित आत्मा शक्ति पृथ्वी सम्राट स्तर की निम्न पूर्णता पर चमक रही थी। ये शक्ति 7 सितारा डो डी को भी समाप्त कर सकती है। शियाओ यान ने मन ही मन सोचा, निगलने का क्षण, अब इसे निगलने का समय है। उसने पत्थर को उठाया। पवित्र ज्वाला फिर भड़क उठी। यदि ये पवित्र ज्वाला के समान है, उसने सोचा, तो मुझे इसे उसी प्रकार वश में करना होगा। निगल जाओ। ज्वालाएं पत्थर पर केंद्रित हो गई। विद्रोह, बूम बूम। आत्मा पत्थर कांप उठा। उसकी शांति टूट गई। उसके भीतर संकुचित आत्मा शक्ति अचानक विद्रोह में उठ खड़ी हुई। स्विश, संपर्क टूट गया। अब वही आत्मा शक्ति जो शियाओ यान की थी, उसकी पवित्र ज्वाला के विरुद्ध लड़ रही थी। ये पत्थर सचमुच धूर्त है। उसने दांत भींचे, पर उसकी आंखों में भय नहीं, उत्साह था। एक पृथ्वी स्तरीय सम्राट की आत्मा शक्ति मेरी पवित्र ज्वाला के सामने कुछ भी नहीं। चूर चूर हो जाओ। उसकी ज्वालाएं तीव्र हो उठीं। आत्मा पत्थर की ऊर्जा चीखती प्रतीत हुई। कुछ क्षणों बाद वो समर्पण में ढीला पड़ गया। प्रवेश, चलो। पत्थर प्रकाश की धारा में बदल गया। पवित्र ज्वाला की आड़ में वह सीधे शियाओ यान के शरीर में समा गया। बूम। अंदर प्रवेश करते ही तीव्र प्रतिरोध, मानो भीतर कोई और शक्ति उसका विरोध कर रही हो। शियाओ यान की आंखें लाल हो गई। ये क्या है? छाती के भीतर ब्लड डेमन गोल्डन क्यूई हल्की सी हिली, और कहीं गहराई में दुष्ट सोल डेवोरिंग टैलिस्मैन की छाया कापी। पर शियाओ यान अनभिज्ञ था। पीछे हटो। उसने आत्मा पत्थर को सीधे आत्मा सागर में धकेल दिया। क्षण भर अराजकता, फिर स्थिरता। आत्मा सागर का रूपांतरण। उसके भीतर आत्मा पत्थर आत्मा सागर के मध्य तैर रहा था। धीरे धीरे उसकी आत्मा शक्ति उससे विलीन होने लगी। संपीड़न, संघनन, संरचना। उसके भीतर एक सूक्ष्म संरचना उभरने लगी। स्तंभों की छाया, दीवारों की नींव, आत्मा महल की पहली रेखाएं। आत्मा क्लोन की दृष्टि। आत्मा क्लोन ने गहरी सांस ली। तुम सफल हो रहे हो। शियाओ यान की सांसें भारी थी। ये अंत नहीं, शुरुआत है। अंतिम घोषणा। कमरे में हल्की कंपन उठी। दीवारों के मंत्र सक्रिय हो गए। सफलता प्राप्त करो, उसने दृढ़ स्वर में कहा। उसकी आत्मा शक्ति पत्थर से पूर्णतः एकाकार हो गई। एक क्षण पूर्ण मौन, फिर गहरा स्थिर प्रकाश। नई दहलीज। जब शियाओ यान ने आंखें खोली, उसकी दृष्टि पहले से अधिक पैनी थी। उसकी आत्मा शक्ति कम मात्रा में, पर घनी, तीव्र, नियंत्रित। वो अब केवल सम्राट स्तरीय नहीं था। वो द्वितीय श्रेणी के सम्राट स्तरीय रसायनज्ञ की दहलीज पार कर चुका था। छिपा हुआ खतरा। परंतु उसके आत्मा सागर की गहराई में ब्लड डेमन गोल्डन क्यूई और सोल डेवोरिंग टैलिस्मैन दोनों चुपचाप देख रहे थे, जैसे दो दानव सही क्षण की प्रतीक्षा में। निगल लिया, निचोड़ लिया, संपीड़ित कर लिया, पर क्या वह अपने भीतर छिपे अंधकार को भी वश में कर पाएगा? आत्मा महल की नींव रख दी गई है। अब असली निर्माण शुरू होगा। 3 दिन, फिर चौथा, फिर 5वां। समय ऐसे बीत गया जैसे किसी ने रेत को मुट्ठी में भरकर हवा में उड़ा दिया हो। रसायन शास्त्र कक्ष के बाहर हर सुबह एक परिचित आकृति दिखाई देती। किंशिन। वो कुछ नहीं कहती, बस शांत खड़ी रहती, और उस छोटे
सील किए गए स्थान की ओर देखती, जहां शियाओ यान आत्मा पत्थर के साथ संघर्ष कर रहा था। 5वां दिन। आज 5वां दिन है, किनशिन ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज में चिंता कम, आशा अधिक थी। उसे पता था, द्वितीय श्रेणी के सम्राट स्तरीय रसायनज्ञ बनना कोई साधारण उपलब्धि नहीं। ये मेंग भी वही थे। पिछले 5 दिनों से उन्होंने कक्ष नहीं छोड़ा था। उस लड़के की आत्मिक शक्ति पर पकड़ उन्होंने बुदबुदाया, शायद फुयाओं से कम नहीं। किनशिन मुस्कुराई। आप भी प्रभावित हैं, एल्डर? ये मेंग ने उत्तर नहीं दिया। आकाश की प्रतिक्रिया। अचानक गड़गड़ाहट। आकाश में काले बादल घिराए। गरजती बिजली ने पूरे धूप मंडप को हिला दिया। किनशिन चौंक उठी। ये मेंग ने आकाश की ओर देखा। सफलता की लहर है। उन्होंने बस अपना हाथ उठाया। बिखर जाओ। क्षण भर में बादल छंट गए। कोई गर्जना नहीं, कोई तमाशा नहीं, अनावश्यक ध्यान नहीं चाहिए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। वो क्षण, छोटा आयाम खुला। अंदर से धीमे कदमों की आहट आई। शियाओ यान बाहर आया। उसकी चाल स्थिर थी। उसकी आंखें पहले से अधिक गहरी। उसकी आभा संयत पर भयानक। क्या? किनशिन ने सांस रोके पूछा। शियाओ यान हल्के से मुस्कुराया। बस किस्मत अच्छी थी। नया स्तर। अब वो एक सच्चा सम्राट स्तरीय द्वितीय श्रेणी रसायनज्ञ था। इस स्तर के भी 3 वर्ग, स्वर्ग, पृथ्वी, मनुष्य। उसकी वर्तमान क्षमता, मनुष्य स्तर का मध्य चरण। पर यह केवल शुरुआत थी। सौदे की चाल। बधाई हो, बच्चे। ये मेंग हंसे। अब तुम सच में अद्भुत हो। शियाओ यान ने झुककर कहा। आत्मा पत्थर के लिए आभार, वरिष्ठ। ये मेंग की आंखों में एक चमक आई। यदि तुम इतने विनम्र हो, तो एक छोटी सी मदद करोगे? शियाओ यान की भौहें सिकुड़ी। क्या? जब खंडहरों की यात्रा शुरू हो, लेंग फुयाओं को अपने साथ ले जाना। कमरे में कुछ क्षण मौन रहा। खंडहर, शियाओ यान ने सोचा। वो स्थान अभी रहस्य में डूबा था। जो भी वहां जाता, जीवन और मृत्यु के बीच चलता। डरिए मत, ये मेंग बोले। वो युद्ध में कमजोर हो सकती है, पर औषधि पहचानने और विष निष्क्रिय करने में तुमसे बेहतर है। और उन्होंने रुककर कहा, उसे परिपक्व होना होगा। निर्णय। शियाओ यान ने गहरी सांस ली। आत्मा पत्थर का ऋण, रसायन कक्ष का सहयोग। वो मना नहीं कर सकता था। ठीक है, उसने कहा, पर वो मेरी बात मानेगी। अन्यथा मैं उत्तरदायी नहीं। ये मेंग मुस्कुराए। स्वाभाविक है। प्रस्थान। किनशिन ने हल्के से सिर हिलाया। चले? चलो। दोनों बाहर निकल गए। ये मेंग उन्हें जाते देखते रहे। इतना अच्छा पौधा, उन्होंने बुदबुदाया और झू जिन के पास चला गया। लेंग फुयाओं की प्रतीक्षा। जैसे ही वे गए, एक झोपड़ी का दरवाजा खुला। लेंग फुयाओ बाहर आई। उसके वस्त्रों पर बारूद की गंध थी। वो अभी अभी गोलियां बना रही थी। गुरुजी, उसने धीमे स्वर में पूछा, क्या वो सफल हो गया? ये मेंग ने उसे ध्यान से देखा। 5 दिन। उसकी आंखें फैल गई। 5 दिन? हां। आत्मा शक्ति संकुचित कर आत्मा पत्थर निगल लिया। लेंग फुयाओं के होंठ कांपे। उसे याद था, उसके गुरु को यह चरण पूरा करने में 1 महीना लगा था। चुनौती का जम। उसकी आंखों में जिद की ज्वाला भड़क उठी। मैं भी जाऊंगी खंडहरों में। मैं उसके साथ चलूंगी। ये मेंग ने माथा पकड़ा। ये लड़की, वो जानता था, लेंग फुयाओ बारूद का ढेर है, पर उसने उसे रोका नहीं। जाओ, पर सावधान रहना। भविष्य की आहट। आकाश शांत था। धूप मंडप स्थिर था, पर दूर खंडहरों की ओर से एक अनदेखी आंधी उठ रही थी। शियाओ यान अब द्वितीय श्रेणी सम्राट स्तरीय रसायनज्ञ था। लेंग फुयाओ अपनी जिद के साथ उसके पीछे आने को तैयार थी।
और खंडहर, वहां केवल खजाना नहीं, रक्त और विश्वासघात भी प्रतीक्षा कर रहे थे। सफलता मिल गई, पर असली परीक्षा अब शुरू होगी। वुझू निवास की पगडंडी पर संध्या की हल्की धूप बिखरी हुई थी। शियाओ यान अब द्वितीय श्रेणी का सम्राट स्तरीय रसायनज्ञ बन चुका था। उसकी चाल में पहले से अधिक आत्मविश्वास था, पर मन कहीं और भटका हुआ। ये खंडहर आखिर है क्या? उसने चलते चलते पूछा। इतने समय से कोई स्पष्ट समाचार क्यों नहीं? किनशिन ने एक क्षण उसे देखा। मुझे पूरी जानकारी नहीं, उसने स्वीकार किया, पर इतना निश्चित है, इस बार मामला साधारण नहीं है। हवा में गंभीरता उतर आई। इसमें शुआनलिंग शाही परिवार के उत्तराधिकारी का रहस्य जुड़ा है, और उस खंडहर पर लगी मुहर असाधारण रूप से प्रबल है। महासंप्रदायों के विशेषज्ञ पहले ही तैयार है। जैसे ही मुहर ढीली होगी, वे टूट पड़ेंगे। कम से कम 3 महीने, उसने निष्कर्ष निकाला। एक पुरानी स्मृति। 3 महीने, शियाओ यान ने बुदबुदाया। उसके मन में एक छवि उभरी। युएरू, उसकी पहली मित्र इस महाद्वीप पर। उसके परिवार ने ही उसे नकली पहचान दिलाई थी, जिससे वो धूप मंडप में प्रवेश कर सका। जब मैं 6 सितारा डोदी परीक्षा पार कर लूंगी, तब मिलूंगी, उसने कहा था। शियाओ यान ने धीमे से सिर हिलाया। तुम किस सोच में डूब गए? किनशिन ने पूछा। कुछ पुरानी बातें, उसने टाल दिया। उन्हें छोड़ो। असली उद्देश्य, अब जब मैं द्वितीय श्रेणी के सम्राट स्तरीय रसायनज्ञ हूं, उसने विषय बदला, तो तुम्हारी जरूरी गोलियां तैयार की जा सकती है। किनशिन के चेहरे पर गंभीरता आ गई। ये मानव स्तरीय चरम द्वितीय श्रेणी की गोली है। 3 सेट औषधीय सामग्री है। एक भी गलती तो सब व्यर्थ। मुझे भरोसा है, उसने पूछा। शियाओ यान मुस्कुराया। द्वितीय श्रेणी, मानव स्तर, कठिन है, असंभव नहीं। जर्जर शेड। वे पिछवाड़े पहुंचे। एक पुराना लकड़ी का शेड। दीवारें टूटी, छत से धूल झरती। यहां शांति है, किनशिन बोली। मेरे लिए आग, कड़ाही और जड़ी बूटियां ही पर्याप्त है, शियाओ यान ने शांत स्वर में कहा। 3 अवसर। किनशिन ने अपनी उंगलियां घुमाई। 3 अलग अलग औषधीय सेट उसके सामने तैर उठे। 3 अवसर, उसने कहा। एक सफल हुआ तो शेष तुम्हारे। इनाम भी मिलेगा। ठीक है, रसायनज्ञों की दुनिया में लेन देन स्पष्ट होता है। नियम, जब तक मैं न कहूं, मुझे परेशान मत करना। शियाओ यान की आवाज ठंडी थी। और मुझे घूरना मत। किनशिन तिलमिला उठी। मैं मदद करना चाहती हूं। हर रसायनज्ञ की अपनी आदतें होती है, उसने समझाया। मेरी आदत पूर्ण एकांत। कुछ क्षण बाद किनशिन ने शेड का दरवाजा बंद कर दिया और बाहर एक सुरक्षा कवच स्थापित कर दिया। एकांत। भीतर मौन। 3 सेट औषधीय जड़ी बूटियां सामने सजी थी। शियाओ यान ने गहरी सांस ली। ये केवल एक सौदा नहीं, ये उसकी विरासत से जुड़ा है। उसे याद था, किनशिन ने संकेत दिया था कि संप्रदाय प्रतियोगिता के बाद वो कुछ विरासत ग्रहण करने वाली है। यदि उसकी चोटें उजागर हो गई, तो सब व्यर्थ। अग्नि का उदय। उसने कड़ाही स्थापित की। पृथ्वी पीली पवित्र ज्वाला उसकी हथेली से उठी। फुफ। शेड का तापमान बढ़ गया। पहला सेट उठाया गया। जड़ी बूटियां क्रम से डाली गई। ध्यान, नियंत्रण, संतुलन। पहला प्रयास। कुछ देर तक सब ठीक रहा, पर अचानक चिर ऊर्जा असंतुलित हुई। शियाओ यान ने तुरंत ज्वाला घटाई, पर औषधीय सार एक दूसरे से टकरा गए। धत। पहला सेट असफल। दूसरा प्रयास। उसने आंखें बंद की। आत्मा शक्ति संकुचित की। अब वो पहले से अधिक स्थिर था। दूसरा सेट कड़ाही में गया। इस बार हर औषधीय तत्व का तापमान अलग नियंत्रित किया। ज्वाला की तीव्रता सूक्ष्म रूप से बदली। आत्मिक शक्ति ने सारों को एकीकृत किया। संकट। अचानक
भीतर ब्लड डेमन गोल्डन क्यूई हल्की सी हिली, कड़ाही कांपी। शांत। उसने तुरंत अपनी आत्मा शक्ति से उसे दबाया। पसीना उसके माथे पर छलका। संगम। धीरे धीरे सार एक दूसरे में घुलने लगे। रंग बदलने लगा, गहरा सुनहरा। अब उसने अंतिम ऊर्जा प्रवाहित की। बूम। एक उज्जवल प्रकाश उठा। कड़ाही से सुगंध निकली। परिणाम। धीरे धीरे एक गोल सुनहरी गोली कड़ाही के ऊपर तैरने लगी। मानवस्तरीय चरम द्वितीय श्रेणी की गोली। पूर्ण, संतुलित, सशक्त। बाहर किन शिन ने ऊर्जा परिवर्तन महसूस किया। क्या? दरवाजा खुला। शियाओ यान बाहर आया। उसकी हथेली पर चमकती गोली। सफल, उसने सरल स्वर में कहा। किन शिन की आंखें भर आई। धन्यवाद। अभी एक सेट शेष है, उसने कहा। शायद भविष्य में काम आए। अंत की आहट। शियाओ यान ने शेड की ओर देखा। खंडहर। 3 महीने। उसकी आंखों में ज्वाला जल उठी। अब वो केवल साधक नहीं, सम्राट स्तरीय द्वितीय श्रेणी रसायनज्ञ था, और आने वाले तूफान के लिए तैयार। 3 जड़ी बूटियां, 2 प्रयास, 1 सफलता। पर खंडहरों में केवल जड़ी बूटियां नहीं, रक्त भी बहेगा। आने वाले तूफान की आहट। सुनहरी गोली की सुगंध अभी भी हवा में तैर रही थी, पर शियाओ यान की दृष्टि कहीं और थी। 3 महीने बाद खुलने वाला वो रहस्यमयी खंडहर सिर्फ एक प्राचीन स्थल नहीं, बल्कि शक्ति, विरासत और रक्तपात का मंच बनने वाला था। शुआनलिंग शाही परिवार का उत्तराधिकारी, महासंप्रदायों की चालें, और मुहर के पीछे छिपा अज्ञात सत्य, सब कुछ एक ही बिंदु पर आकर टकराने वाला है। किन शिन ने अपनी विरासत की राह पकड़ ली है, और शियाओ यान अब केवल एक साधक नहीं, बल्कि द्वितीय श्रेणी का सम्राट स्तरीय रसायनज्ञ है, जिसकी पवित्र ज्वाला आने वाले अंधकार को चुनौती देने को तैयार है। अगली बार खंडहर की मुहर ढीली होगी, और जब शक्तियां टकराएंगी, तो निर्णय केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धि, विरासत और रक्त की कीमत से होगा। क्या शियाओ यान उस युद्ध में कूदेगा? क्या युए रू से उसकी पुनर्मिलन की प्रतिज्ञा पूरी होगी? और क्या ये सफलता आने वाले महायुद्ध का पहला संकेत थी? अग्नि जल चुकी है, अब देखना है, ये प्रकाश बनेगी या प्रलय जारी रहेगा। थैंक फॉर वॉचिंग।